चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा। लाइन से आओ ना। सर अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर लोकनाथ पांडे, पत्रकारिता विभाग विभागाध्यक्ष, महादेव डिग्री कॉलेज वाराणसी। आज इस कॉलेज के जो नेता हैं स्वर्गीय राम अवतार सिंह जी, उनका आज 6वां पुण्यतिथि है। और ये बच्चे देखिए सारे इस पुण्यतिथि के अवसर पर महादेव के बच्चे बहुत ही श्रद्धा भाव से उनको नमन कर रहे हैं। और उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी होगी वो महादेव की इस बगिया पर जरूर उनकी दृष्टि पड़ रही होगी और सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और हम इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ऐसे संत जन का अवतार इस पृथ्वी पर कभी कभी होता है। वो इस परिसर के लिए ही नहीं, इस इलाके के लिए स्वर्गीय राम अवतार सिंह जी देवतुल्य थे। उनको यहाँ के लोग देवता की तरह मानते हैं। और मैं उनको पुनः सत नमन करता हूँ कि आप पुनः पुनः धरती पर अवतार लें और महादेव जैसे अन्य प्रतिष्ठान भी आपके यश गाथा गाते रहें। मैम अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर किरण सिंह, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और बाबूजी से तो मैं मिली हूँ 2010 से ही। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और बहुत प्रेरणा स्रोत भी थे। मैं अपने जब छोटे से संस्कार जी को लेके ये डिपार्टमेंट में आती थी NSS में, तो एक बात वो कहते थे कि कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चलता है वही गिरता है, वही उठता है, वही आगे बढ़ता है। और जो रुक जाता है वो कभी उसकी प्रगति नहीं होती है। इसलिए कभी अपने आप को महिला न समझो और संघर्ष करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। और आज उनका आशीर्वाद है कि कहीं ना कहीं उनका अपना जिनका व्यक्तित्व है, अपने बच्चों का सानिध्य मिला है और महादेव जैसा परिवार मिला है।
आपका परिचय? मैं नेहा शुक्ला गृह विज्ञान विभाग से। मुझे यहाँ ज्वाइन किए बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, फिर भी महादेव परिवार की अनुकंपा ही है, इनका आशीर्वाद ही है कि हम दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहे हैं। इन्होंने जो भी, इनके नाम है राम अवतार सिंह, इनके नाम में ही राम बसे हैं, तो सोचिए जिनके नाम में राम है उनका अवतार कितना बड़ा होगा। तो उन्होंने इस परिवार को बहुत बड़ा परिवार बना दिया है, जिसकी वजह से, जिसके आशीर्वाद से ये पूरा परिवार आज खिलखिला रहा है। सर अपना परिचय दें। मैं अजय सिंह, संस्थापक श्री राम अवतार स्वर्गीय राम अवतार सिंह का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अजय सिंह, महादेव महाविद्यालय का प्रबंधक हूँ। आज पिताजी की 6वीं पुण्यतिथि है। हम हर साल इस पुण्यतिथि को मनाते हैं। अपने बच्चों के साथ जो महादेव संस्था में बच्चे, शिक्षक, कर्मचारीगण यहाँ पर पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग ये पर्व मनाते हैं। और हम लोग कोई कार्य बाधित नहीं करते। हमारी कक्षाएं भी चलती हैं, सत्संग भी चलता है, बाबूजी का पूजा पाठ भी होता है, उनका माल्यार्पण भी होता है, उनको पुष्पार्पण भी होता है। और हम लोग धूमधाम से दिन भर यही उनके चीज़ों में लगे रहते हैं अपने बच्चों के साथ जो महादेव पढ़ते हैं। और जी, जब तक चीज़ें हमारे बस में हैं और मैं इस संसार में हूँ, तब तक अपने पिता के लिए ये कार्य करता रहूँगा। पिताजी के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है गांव में, आसपास के इलाकों में, चिड़ीगांव ब्लॉक में, तो उनके बारे में थोड़ी सी आप। पिताजी बहुत सहज स्वभाव के व्यक्तित्व थे। किसी के प्रति नकारात्मक सोच नहीं उनकी थी। हर इंसान को, बहुत लोग उनसे द्वेष रखते थे, लेकिन उन लोगों का भी वो कार्य करते रहते थे। कहते थे कि द्वेष वाली बातें तो कुछ दिन पश्चात खत्म हो जाएगी, लेकिन उस इंसान का नुकसान हो जाएगा। अगर हम भी उस तरह की भावना रखेंगे तो अच्छी भावना रख के उनके भी कार्यों करते थे। उसका प्रतिफल बरियासनपुर गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनसे विचार भाव उनके जैसा नहीं था, न हम लोगों के समान था, लेकिन उनका कार्य उन्होंने किया। आज सभी लोग बरियासनपुर गांव में, उनके जो भाई लोग हैं, चचेरे भाई हैं, सभी लोग नौकरी चाकरी करते हैं। उन्होंने अपने स्तर से सबको पढ़ाया लिखाया और सबको उस कार्य में लगाया, जिससे समाज में उनका एक सम्मान बढ़ सके, परिवार का सम्मान बढ़ सके। उसके लिए वो अपने जीवन पर्यंत ये कार्य करते हुए इस संसार से मुक्त हुए। पिताजी बलिया में प्रधानाचार्य थे और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बड़े करीबी थे, तो वो कोई स्मृति आप बताना चाहेंगे? आज पिताजी चंद्रशेखर जी के परिवार से हम लोगों का बहुत ही नज़दीकी और पारस्परिक रिश्ता रहा है। इवन चंद्रशेखर जी का घर के हर सदस्य हमारे घर पर आना जाना, खाना पीना। उनके पौत्र हैं पप्पू सिंह, रविशंकर सिंह और पप्पू सिंह, विधान परिषद सदस्य भाजपा के, वो भी हमारे यहाँ रह के 4 साल पढ़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी भी बलिया में कभी भी आते थे तो वहाँ आते थे, उनको पाहुन बोलते थे और बड़े अच्छे मधुर संबंध थे। 1977 की रैली उनके गांव पे हुई थी, तो बाबूजी के लिए उस समय स्पेशल वो गाड़ी आती थी उनको ले जाने के लिए, उनको छोड़ने के लिए। बाबूजी को बहुत मानते थे, दामाद की तरह उनको मानते थे, क्योंकि पिताजी बलिया के दामाद भी थे, इसलिए उनके प्रति बहुत प्रेम था, भाव था, श्रद्धा थी। आप सीमा सिंह जी कुछ बताना चाहेंगे? आप उनकी बहू रही हैं, तो कैसा अनुभव रहा पिताजी का, कैसा आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, क्या उनके बारे में कहना चाहिए? बाबूजी बहुत नेक इंसान थे। किसी भी सदस्य को, किसी भी कॉलेज परिवार का हो या कॉलेज का हो, कभी भी किसी दुख के समय में वो हर संभव प्रयास करते थे कि उसका कोई भी मतलब वो दुख ना हो, उसकी समस्या हल हो जाए मेरे द्वारा। हम लोग मतलब थोड़ा बोलते भी थे कि बाबूजी नहीं, हम लोग नहीं है, तो बाबू कहते नहीं ये काम होना चाहिए। तो बाबू चढ़ बढ़ के परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत उनका योगदान रहता था। आज इस अवसर पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? महादेव के इतने बच्चे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को समाज में हम यही कहेंगे कि हमारे